हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पार्ट 3। पार्ट 3 है पार्ट 1 और पार्ट 1-2 के कंटिन्यूएशन में। अब पार्ट 1 और 2 में क्या किया और आगे क्या होगा उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। कंटिन्यू करने के लिए बहुत शॉर्ट में हमने देखा था, मैं बता रहा हूं आपको कि पार्ट 1 में वी हैव रियलाइज्ड व्हाई द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ द लिपोफिलिक moiety is to be converted into hydrophilic moiety so that it can be easily excreted। वहां हमने देखा था कि ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना जरूरी है, नहीं तो बॉडी से नहीं निकलेगी। पार्ट 2 में हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फेज 2 एंड फेज 1 रिएक्शन, और दो तरह के जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फेज 1 के अंदर मेन 3 रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड students who are preparing for university exams for long answers। ऑक्सीडेशन ये आपके सामने दिख रही है, इट इज a cycle, it is called cytochrome P450 ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल। इस साइकिल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक है साइटोक्रोम P450, ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये एक एंजाइम नहीं है। सेकेंड कंपोनेंट इज साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस, जो क्या करता है? NADPH के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फोटेडिलकोलिन, जो एक हीट स्टेबल कंपोनेंट है। और इस पूरी साइकिल को करने के लिए साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीशियम आयंस। तो ये सारी चीज हम देख चुके हैं पार्ट 2 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब वो 3 जब मेन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो कैसे ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीडेशन की जो बेसिक स्कीम होती है वो ये है आपके सामने। RH मतलब ड्रग की बात हो रही है, इट इज एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट। एंजाइम इस पर काम करेगा, ड्रग पर काम करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन एटम का जुड़ना, और हम ये भी जानते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो साथ में दूसरी चीज का रिडक्शन भी होगा, इसीलिए इसका नाम है साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल। ड्रग के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई NADPH की प्रेजेंस में और ये साथ में आएगा, तो आप देखिए जो RH है आपकी ड्रग, ये किस में कन्वर्ट हो गई? ROH, मतलब ऑक्सीजन एटम जुड़ गया है। और साथ में देयर इज रिलीज ऑफ वाटर एंड NADPH इज कन्वर्टेड इनटू NADP। दिस इज द बेसिक स्कीम। तो इस साइकिल में क्या होगा? जो ड्रग है वो RH में कन्वर्ट हो जाएगी और NADPH इसमें कन्वर्ट होगा। एक अलग चीज है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो 2 स्टेप तो मालूम चल गए अपने को। एक तो पहला स्टेप वो जिसमें ये रहेगा, और एक लास्ट वाला स्टेप जिसमें ये रहेगा। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन साइकिल। हर स्टेप के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ थिंग, अ न्यू थिंग। देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स। Third stage is formation of ternary complex. Fourth stage is formation of activated ternary complex. जो एक कॉम्प्लेक्स था ternary, इसको एक्टिवेट कर दिया। 5 स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलीज ऑफ वाटर।
तो प्रोडक्ट तो अपना ये है और साथ में वाटर रिलीज हो गया, तो ये स्टेज तो यहीं पर क्लियर हो गई। अब हर स्टेज में कैसे काम होता है हम समझेंगे इस साइकिल की मदद से। भाई पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था कि साइटोक्रोम P450 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो काम करता है ऑक्सीडेशन के अंदर, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। तो यह आपके सामने साइटोक्रोम P450 और साथ में Fe3+ होता है फेरिक। जो ड्रग है आपकी RH ये इससे बाइंड हो गई और ये कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो यह है आपका पहला स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? साइटोक्रोम P450 और RH ये बन गया, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स। रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है? साइटोक्रोम P450 जो एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ NADPH, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे जुड़ जाएगा तो फेरिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई? फेरस फॉर्म के अंदर। ये बन गया आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है? CO आप जानते हो, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसके साथ जुड़ जाता है और एक ये वाली चीज भी बना लेता है, दिस थिंग, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद CO एंड इट लुक्स लाइक दिस। ये क्या चीज है? इट इज अ क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर हम जानते हैं कि इट इज द मॉइटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हम एनालिसिस के वीडियोस में देखेंगे कि क्रोमोफोर क्या होता है, और क्रोमोफोर चेंज भी होता है अगर उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया जाता है जो हटाया जाता है। वी विल नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ द एनालिसिस, हम सिर्फ देखेंगे क्रोमोफोर है और क्रोमोफोर की वजह से ही एब्जॉर्प्शन होता है। और एनालिसिस में हमने ये भी देखा है, वीडियोस में देखेंगे कि लैम्डा मैक्स कोई चीज होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। जहां पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है उसे ही बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका रिड्यूस कॉम्प्लेक्स, जो CO के साथ बना रहा है एक तरह से, ये क्या करता है? इसकी लैम्डा मैक्स होती है 450 नैनोमीटर, इसीलिए इसका नाम है साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज। अब एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, या फिर इसका मतलब क्या है? क्या ये 450 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, या फिर इसको 450 मिनट्स बनते हैं? कुछ भी ऑप्शन है, आपको दिमाग में रखना है कि इसका लैम्डा मैक्स कितना है? 450 नैनोमीटर। ये इंटर कन्वर्जन होता रहता है इस तरह का, तो समझ में आ गया होगा आपके 450 का मतलब। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये है आपकी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी का मतलब 3 चीज होगी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या है? ऑक्सीजन इज एडेड, ये ऑक्सीजन ऐड हो गई एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। कैसे? साइटोक्रोम P450 आ गया इसके अंदर, RH आ गया इसके अंदर, ऑक्सीजन आ गया और फेरस तो पहले के पहले था ही, तो इट इज अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है इसका एक्टिवेशन होगा। नाउ हाउ एक्टिवेशन इज डन? अगेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड विद द हेल्प ऑफ NADH, और यहां पर एक दूसरा एंजाइम काम आ रहा है, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, या हम साइटोक्रोम रिडक्टेज बोल सकते हैं। एक्टिवेट क्यों हुआ ये आप देख सकते हैं, पहले O2 ये था, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, बाकी सब चीज ऐसे की ऐसे है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड टर्नरी कॉम्प्लेक्स। नाउ इसके अंदर कन्वर्जन होता रहता है और ये वाला प्रोडक्ट इस तरीके से देखा जा सकता है, जो Fe2 था Fe3+ हो गया, लेकिन ये वाली चीज यहां पर इस तरह से चेंज हो गई ऑक्सीजन वाली।
इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, उसके बाद क्या है, साइटोक्रोम P450 ऐसे की ऐसे है, और ROH बन गया, और Fe3 ऐसे की ऐसे है। ROH क्या है? ROH तो अपनी ड्रग है, ये जो ऑक्सीडाइज हो गई, ये ROH निकल गए हैं यहां से। तो एक्टिवेटेड टर्नरी कॉम्प्लेक्स के बाद क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलीज ऑफ वाटर। तो एक्टिवेटेड टर्नरी कॉम्प्लेक्स में रिलीज ऑफ वाटर, और ये आपका ROH मतलब ड्रग की बात हो रही है, ये RH आपका सबस्ट्रेट था, किसमें कन्वर्ट हो गया? ROH के अंदर। ये ROH ऑक्सीडाइज हो गया एंड इट हैज बीन रिलीज्ड। हम जानते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद एंजाइम बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो ड्रग जैसे फ्री हो गई, अगेन साइटोक्रोम P450 Fe3+ इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट सबस्ट्रेट, एंड दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग ऑकर्स। ऑक्सीजन एटम जुड़ गया है। ये 5 स्टेप इस साइकिल के अंदर कंप्लीट हो गए, और आपकी स्कीम यहां पर कंप्लीट हो गई। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह की ड्रग्स हैं। जैसे अगर कोई कार्बन एटम एरोमेटिक है, या अगर एरोमेटिक की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगा, अगर अलाइलिक ग्रुप है तो कैसे होगा, वो देखेंगे हम वन बाय वन रिएक्शंस की मदद से। उसमें हम पहला देखेंगे रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें पहली कैटेगरी है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बन्स, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, एरोमेटिक कार्बन्स के ऑक्सीडेशन की। यहां पर आपको याद रखना है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब आपको नाम से पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के साथ व्हाट वी विल डू इज, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है मेजर, वो हम सब लेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके, एंड यू कैन इजीली आंसर इफ इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसके अलावा आप रियलाइज करेंगे और भी चीजें हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बन की बात करें तो एग्जाम्पल है, देखो आपके सामने एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड का एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और एक नई चीज बन गई, ये क्या कहलाती है? पैरासीटामोल। ध्यान रखना, इट इज अ प्रोड्रग। क्वेश्चन पूछा गया है एसिटेनिलाइड पर। प्रोड्रग क्या होती है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दे themselves do not show any kind of pharmacological action. They need metabolism to get converted into active form. जैसे हम जानते हैं लीवोडोपा एज सच उसका एक्शन नहीं होता है, वो ब्रेन में क्रॉस होने के बाद डोपामिन बनती है, और जिसकी वजह से उसका एक्शन होता है पार्किंसोनिज्म में। तो इसी तरह एसिटिलाइड क्या है? इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गई? पैरासीटामोल में। तो एक्शन किसकी वजह से होता है? पैरासीटामोल की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एसिटिलाइड। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज, कंक्लूड इज, पैरा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइड डेरिवेटिव, ये वही तो है। हालांकि हाइड्रोक्सिलेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन का मेन है रोल, पैरा पोजीशन में मेन हाइड्रोक्सिलेशन है। तो यह आपके सामने पहली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बन्स। अब देखते हैं कौन सी दूसरी रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम। हम जानते हैं जो कार्बन इस तरह से अटैच है, इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? इसका होगा। समझाने के लिए आपके सामने एक ड्रग है, और ये ड्रग है टॉल ब्यूटामाइड। व्हाट इज टॉल ब्यूटामाइड? इट इज सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। तो बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो हियर oxidation is there and hydroxyl metabolite
इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज सच है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड मेटाबोलाइट बन जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेटाबोलाइट बन जाएगा। मतलब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह है ऑक्सीडेशन, जिसमें बेंजाइल कार्बन के अंदर अगर अपन देखेंगे RH तो किस में कन्वर्ट हो गया, ROH। हम यही तो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स में आपको एक एग्जांपल है, और एग्जांपल है कार्बामाजिपिन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बामाजिपिन, एंड whenever oxidation of olefin occurs, there is formation of an epoxide as an intermediate, और epoxide फिर फर्दर कन्वर्ट होती है डायोल्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि whenever the oxidation of olefin occurs, it occurs through epoxide formation to give diols। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन के बाद डायोल्स बनेगा। तो ये कार्बामाजिपिन में देखिए आप, दिस एंड दिस, ये है आपका इपॉक्साइड फॉर्म, इपॉक्साइड फॉर्म जो बाद में अगेन कन्वर्ट हो जाता है। एक तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, मतलब डाइहाइड्रोक्सी कार्बामाजिपिन। इसीलिए कह रहे हैं कि whenever oxidation of olefin is there, the after product of oxidation is diols। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक कार्बन एटम्स। समझने के लिए वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ हेक्सोबार्बिटल। ये वाला जो कार्बन एटम है, दिस वन, दिस इज अलाइलिक कार्बन, और इसका ऑक्सीडेशन देने के बाद ये बन गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अटैच हो गया। तो हेक्सोबार्बिटल इज कन्वर्टेड इनटू 3 प्राइम हाइड्रोक्सी बार्बिटल, क्योंकि हम जानते हैं नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर ये दूसरा प्राइम, ये थर्ड प्राइम, थर्ड प्राइम कार्बन ये है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सी बार्बिटल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक कार्बन एटम। अब तक तो हम बात कर रहे थे जो साइकिल से अटैच है, एरोमेटिक से अटैच है। अब जो बात कर रहे हैं वो है एलिफेटिक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। उसको समझने के लिए वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो व्हाट वी सी इज, ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, CH एंड COOH। इसके अंदर 2 तरह के ऑक्सीडेशन होते हैं, गामा ऑक्सीडेशन एंड गामा 1 ऑक्सीडेशन। कैसे, जब ये वाला पार्ट होता है, ये ऑक्सीडेशन होगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबोलाइट बनेगा, लेकिन एक तो बनेगा माइनर और एक बनेगा मेजर। जो माइनर बनता है वो क्या है, वो है 5 हाइड्रोक्सी वेल्प्रोइक एसिड, क्योंकि ये देखिए आप यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। जो दूसरा है वो है मेजर, और मेजर कौन सा है, 4 हाइड्रोक्सी वेल्प्रोइक एसिड, और 4 हाइड्रोक्सी वेल्प्रोइक कौन सा है, ये वाला। तो इट मींस 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ वेल्प्रोइक एसिड आर फॉर्म्ड, one is minor and one is major, and the major one is 4 hydroxylated metabolite। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलिसाइक्लिक कार्बन एटम। एलिसाइक्लिक कार्बन एटम को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है एक ड्रग जो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल आप जानते हो एंटी हाइपरटेंसिव है, बीपी में काम आती है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यह है आपका 4 प्राइम पोजीशन, और यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू 4 हाइड्रोक्सी मिनॉक्सिडिल, यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन हो चुका है। तो ये एग्जांपल है आपका एलिसाइक्लिक कार्बन एटम। जब भी ऐसा हो तो एक छोटा सा जनरल रूल है कि दीज आर जनरली मेटाबोलाइज्ड एट C3 और C4 पोजीशन। C3 C4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट है आपके जो रिएक्शन है टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कार्बोनिल एंड
carboxylic groups. ये ड्रग्स कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स, ड्रग जिनका बेसिक नेचर है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एल्कोहल। एल्कोहल भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इथेनॉल। दिस इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन and this is further oxidized to give corresponding carboxylic acid. इथेनॉल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो बना है आपका एसिड, ये फर्दर कहां एंटर हो जाएगा? ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हमें जानकारी है कि ड्रग कैसे मेटाबोलाइज हो सकती है तो हम क्या करते हैं, ड्रग भी डेवलप कर सकते हैं। किस तरीके से? एक ड्रग है जिसका नाम है डायसल्फिराम। Disulfiram is the drug which inhibits aldehyde dehydrogenase. व्यक्ति जब अल्कोहल लेगा तो पहले अल्कोहल कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जब काम करेगा इस एसिटाल्डिहाइड पर तो बनता है उसके अंदर एसिटिक एसिड। लेकिन जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं डायसल्फिराम, इट इनहिबिट्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो ये वाला नहीं बनेगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। नाउ दिस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है, या हम क्या कर सकते हैं कि उसको अल्कोहल रुकवानी है, अपन फर्दर पढ़ेंगे जब अल्कोहल ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, once again we will see in the detail of the things। उसको डायसल्फिराम दी जाएगी या डायसल्फिराम मिलेगा तो क्या होगा, ये एंजाइम इनहिबिट होगा और उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एसिटिक एसिड की। तो बिकॉज एसिटिक एसिड इज टॉक्सिक इन नेचर, बहुत ज्यादा सिरदर्द और बाकी सिम्टम आएंगे। तो क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड। जितना ज्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा फॉर्मेशन रहेगा आपका एसिटाल्डिहाइड का। जितना ज्यादा फॉर्मेशन रहेगा एसिटाल्डिहाइड का उतने ज्यादा टॉक्सिक सिम्टम। तो व्यक्ति को लगेगा यार अल्कोहल मेरे लिए टॉक्सिक है, जबकि हो किस वजह से रहा है, डायसल्फिराम की वजह से। तो ये कहानी थी डायसल्फिराम की। और हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उनमें हमने एग्जांपल लिया है इथेनॉल का। इसकी खासियत क्या है कि दीज ड्रग्स या this reaction is mainly metabolized by non-microsomal dehydrogenases enzyme। तो ये dehydrogenases enzyme ही तो है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हीट्रो एटम। कार्बन हीट्रो एटम का मतलब क्या है? कार्बन जो हीट्रो एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, जैसे कार्बन सल्फर से जुड़ा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो कौन सी रिएक्शंस हैं उसके लिए हम देखेंगे अगला पार्ट 4। और उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंटीमेशन पहुंच सके। सो बिफोर एंडिंग दिस, आपको देखना है कि इसमें कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर लंबा आंसर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से कि कौन सी टाइप्स ऑफ फेज 1 रिएक्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फेज 1 रिएक्शन। तो आपको ध्यान है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन साइकिल, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, और फॉस्फेटिडिलकोलिन और मैग्नीशियम आयंस। फिर साइटोक्रोम P450 और जो साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, उनका रोल, NADPH का भी रोल है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर।
क्योंकि वो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं होगा, बाद में आपके कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो साइटोक्रोम P450 विच इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, इट कैन बी इनहिबिटेड एंड इट कैन बी इंड्यूस्ड आल्सो। अब ये क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिस पर तकरीबन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजाइम इनहिबिटर, विच ऑफ द ड्रग्स इज एंजाइम इंड्यूसर। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स। उन ड्रग्स को कैसे याद करना है उस पूरे वीडियो बिल्कुल निमोनिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इनहिबिटर्स का भी वीडियो है और इंड्यूसर्स का भी वीडियो है, बिल्कुल पोएट्री फॉर्म में दिया हुआ है। आप एक बार देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। उस लिस्ट में से क्वेश्चन आता है मोस्टली, कई बार और तकरीबन हर ऑल्टरनेट ईयर पर पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मेटाबोलाइट्स। ये जो भी आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं विद स्ट्रक्चर के साथ, तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, स्ट्रक्चर आएगा ड्रग का और मेटाबोलाइट कौन सा होगा तो आप आराम से एग्जाम आंसर दे सकते हैं। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा है, आपको पहला तो याद रखना है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑक्सीडेशन साइकिल ऑफ फेज 1। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पहले पूरी साइकिल बनानी है और जो कंपोनेंट्स हैं और लास्ट में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन विद एग्जांपल। तो जो आपने देखा अभी एरोमेटिक कार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन, इसी तरह एलिसाइक्लिक का, एल्कोहल का, तो सारी रिएक्शन सीखे किसका पार्ट है, टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। टाइप्स पूछ रहा है तो आपको बस एग्जांपल देना है, अगर साइकिल पूछ रहा है तो आपको साइकिल बनानी है, वहां पर एक एग्जांपल देना है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पार्ट 3। मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूं, आज हमने क्या किया। हमने देखा ऑक्सीडेशन साइकिल। ऑक्सीडेशन साइकिल में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स पे सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी ड्रग है वो साइटोक्रोम P450 के साथ बाइंड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, NADPH का रोल होता है। NADPH का रोल के बाद क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ जाती है और टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर NADH का रोल आता है। फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें से फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से वाटर रिलीज होगा और आपकी ड्रग बन जाएगी। तो ये तो थी साइकिल की बात। फिर हमने देखा अलग अलग एग्जांपल्स या टाइप्स, तो ये वाले आपके सामने टाइप्स। तो जल्दी ही मिलेंगे आपके सामने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। प्लीज बी इन टच एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Also don't forget to mention your comments. Thank you. Be in touch.